जरा सोचो, बंबई कमाने जा रहा है आदमी, दिल्ली कमाने जा रहा है, सऊदी कमाने के लिए जा रहा है, इसलिए कमाने के लिए जा रहा है कि ये पैसा हम मुकाबलों पे लुटाएं। 4-4, 5-5 लाख रुपए में वो कव्वाल और कव्वाला आ रही है और फिर लाखों रुपये उसके ऊपर लुटा दिए जा रहे हैं, और नाम है कि अल्लाह के वली का उर्स करा रहे हैं। एक जगह उर्स कराया तो शेख चिल्ली को बुलाया गया, 1 हफ्ता उर्स चला, उसमें बाकायदा टिकट रखा गया। ये उर्स है अल्लाह के वलियों के? अरे इनका तरीका क्या था? इनका तरीका था कुरान की तिलावत करना। इनके मजार पे आते तो कुरान की तिलावत करते, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते, हाथ उठा के दुआ करते, अल्लाह ताला इनके सदके में तुम्हारी जिंदगी को संवार देता। कितने मदरसा नहीं देखता आदमी, मदरसों में कव्वालियां हो रही है माज़अल्लाह। मदरसों के अंदर कव्वालियां, कहा गया कि ये रसूलुल्लाह का घर है, इसमें तो मत करो मुकाबले। कहते हैं मौलाना तुम खामोश रहो, कोई मौलाना ज्यादा जिद कर देता तो उसका हिसाब करा देते हैं माज़अल्लाह। ये हाल है आज हमारी कौम का। कभी अपनी बस्ती के जिम्मेदार आलिमों के पास आकर के नहीं कहते कि हजरत हमको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे अल्लाह के वली हमसे राजी हो जाएं, हम कौन से तरीके पे चलें जिससे अल्लाह के वली हमसे खुश हो जाएं। ये कमाई जो है ना, ये दौलत, नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन। नबी फरमाते हैं बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। हिसाब हर चीज का होना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ताला कयामत के दिन अपनी नेमतों से बारे में तुमसे पूछेगा। अल्लाह अपनी नेमतों का तुमसे सवाल करेगा, ये नेमतें जो मैंने दी थी इसका क्या करके आए हो। अब नबी फरमाते हैं कयामत के दिन बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। नबी फरमाते हैं अन उम्रिही फीमा अफनाहु। उम्र के बारे में पूछा जाएगा, ये उम्र कहां पर फना करके आए हो, ये उम्र कहां गुजार करके आए हो। और नौजवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी जो दीवानी होती है, इस जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि ये जवानी कहाँ गुजारी है। क्या शराब की दुकान पे तो नहीं गुजारी है, क्या जुए के अड्डे तो आबाद नहीं किए इस जवानी से, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जिना और शराब के करीब गया जवानी के आलम में। क्या जवाब दोगे? जवानी के बारे में पूछा जाएगा। नबी फरमाते हैं जब तक जवाब नहीं दे देगा 1 इंच अपनी जगह से नहीं हटेगा बंदा, जब तक इन सवालों के जवाब नहीं दे देगा। उम्र के बारे में पूछा जाएगा, ये उम्र तूने कहाँ गुजारी। जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी जो दीवानी होती है इस जवानी को तूने कहां पर गुजारा है। और नबी फरमाते हैं माल के बारे में पूछा जाएगा, ये माल तूने कहां से कमाया और कहां पर खर्च किया। ये माल कहीं हराम तरीके से तो नहीं कमाया, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके तो नहीं कमाया, कहीं एक प्लाट को 2-2 लोगों को बेच करके तो नहीं कमाया, कहीं किसी को सता करके तो पैसा नहीं कमाया। ये माल कमाया कहां से है। और नबी फरमाते हैं कमाने के बाद ये माल खर्च कहां पर किया है। मदरसों में खर्च किया है, मस्जिदों में खर्च किया है, आलिमों पे खर्च किया है, इमामों पे खर्च किया है, मदरसे के मुदर्रिसीन पे खर्च किया है, गरीबों की मदद की है, गरीबों का साथ दिया है। इस माल से किसका साथ दिया है, ये माल खर्च कहां किया है। क्या जवाब दोगे कि इस माल से मैं डांस पार्टियों के अड्डे आबाद करके आया। ये माल खर्च कहां किया है, कव्वाला के ऊपर माल लुटा कर आया हूं, कव्वालों के ऊपर ये दौलत लुटा करके आया हूं। ये माल के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, ये माल कहां से कमाया है और कहां पर खर्च किया है। और आलिमों से उनके इल्म के बारे में पूछा जाएगा, जो इल्म तुमने हासिल किया है उस इल्म पर अमल किया कि नहीं किया है। आलिमों से भी पूछा जाएगा कि इल्म जो तुमने हासिल किया उस पर अमल किया कि नहीं किया। शेख सादी फरमाते हैं इल्म चंदा के बेशतर ख्वानी, चू अमल दर तू नेस्त नादानी, ना मुहक्किक बुवद ना दानिशमंद, जहार पाया बरू किताबे चंद। फरमाते इल्म जितना चाहे उतना हासिल कर ले, अगर अमल तेरे अंदर नहीं है तो तू जाहिल है, ना मुहक्किक है ना अक्लमंद है, जानवर है, उसके ऊपर चंद किताबें रखी हुई हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मौला मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा,
कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, या खुदा कर गौसे आजम के गुलामों में कबूल, हम शबीह गौसे आजम मुस्तफ़ा के वास्ते। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम नबी अहले सुन्नत भाई अजहरुद्दीन साहिब किबला की निजामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। मुझसे कबल आपने मद्दाह रसूल रहीम रजा साहिब किबला को समाअत किया, वहीं मेरे अजीज शायर अहले सुन्नत भाई सुहैल रजा जाफराबादी को आपने समाअत किया। अभी शायर अहले सुन्नत गुलाम गौस गजाली साहिब किबला भी तशरीफ फरमा है और शायर अहले सुन्नत इमरान जाफर बरकाती साहब भी तशरीफ फरमा है और खुसूसी खतीब का खिताब भी आपको समाअत करना है। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहिब किबला। थोड़ी सी देर आप तवज्जो मेरी तरफ दें, कुछ ऐसी बातें मैं बोलूं कि जिस पर अमल करने से हमारी दुनिया भी सवर जाए और हमारी आखिरत भी सवर जाए। बस एक छोटी सी गुजारिश है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं बस उन्हीं से मेरी गुजारिश है, और जो सिर्फ अपनी निगाहों की पाकीज़गी को खत्म करने के लिए आए हैं, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं वो दिलों के राज जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े आलिम का कौल है कि जब आलिम के पास जाओ तो अपनी जुबान संभाल के बैठो, बेशक बेशक बेशक, और जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो अपना दिल संभाल के बैठो, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि आलिम जुबान की बात पकड़ता है और अल्लाह का वली दिल के खतरात से वाकिफ होता है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली दिलों के राज जानता है। आप अपने घर से आए हैं, क्या नियत करके आए हैं? मजे के लिए आए हैं या निगाहों की पाकीज़गी खत्म करने के लिए आए हैं या अपने नामे आमाल में गुनाह लिखवाने के लिए आए हैं? वो आप के दिलों में जो राज हैं ये अल्लाह वाले सब जानते हैं। हम यहाँ आए हैं अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए। ये जमीन भी गवाही देगी कयामत के दिन, जर्रा जर्रा गवाही देगा कयामत के दिन। कुरान में रब फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। रब फरमाता है कयामत के दिन मुंह पे मोहर लगा देंगे हम। उस दिन हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे। तो ये हाथ भी गवाही देंगे कि इन हाथों से किस चीज को तुमने पकड़ा था, हलाल चीज को पकड़ा था कि हराम चीज को पकड़ा था। ये पैर भी गवाही देंगे कि इन पैरों से चल करके डांस पार्टियों की तरफ गया था, इन पैरों से चल करके बैंड बाजे में गया था, इन पैरों से चल करके हराम महफिलों में गया था, या इन पैरों से चल करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, या इन पैरों से चल करके तू मस्जिद की तरफ गया था, बेशक। ये पैर भी गवाही देंगे। जितने लोग यहाँ, इतने लोग, इतनी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, अल्लाह वालों के उर्सों को हमने मेला बना दिया, अल्लाह के वलियों के उर्सों को हमने मेला बना दिया। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तवज्जो दे, जो खड़े हैं अगर उनकी समझ में मेरी बात आई हो तो आकर के बैठ जाएं। ये उर्स की महफिल है, जगह जगह लोग खड़े हैं। यहाँ आने से पहले यहाँ की तारीफ हमने सुन ली थी। डॉक्टर नौशाद साहब हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं, अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनके हाथ में अल्लाह ताला और शिफा अता फरमाए। आइए अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला,
शाफ़िई रोज़े जज़ा। जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे इमाम फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुने ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें, इस उम्मीद पर कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। तेरे अमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, बेशक बेशक। तेरे अमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। सुभान अल्लाह। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायदे इस्लाम हो जाए। हाय 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 सुभान कि अल्लाह। तुझको गैर देखे कायदे इस्लाम हो जाए। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। हाय हाय हाय। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के पास रहने की फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। बच्चों के पास रहने की फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। रब ने फरमाया ईमान वालों से कि अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। जब ये आयत करीमा मेरे आका पर नाजिल हुई तो सहाबाए किराम सोचने लगे कि हम अल्लाह से डरें कितना, कितना हम डरें अल्लाह से। तो दूसरी आयत करीमा नाजिल हुई कि महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो, अपने सहाबा से कह दो कि जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, इस्तिताअत है, उतना अल्लाह से डरो। आज अपने अपने गिरेबान में हम झांक करके देखें तो क्या आज हम अल्लाह से डर रहे हैं? अगर इंसान अल्लाह से डरता तो कभी हराम माल को हाथ नहीं लगाता। अगर इंसान अल्लाह से डरता तो कभी गुनाहों के अड्डों को आबाद नहीं करता। अगर इंसान अल्लाह से डरता तो कभी ज़िना और शराब के करीब नहीं जाता। अगर इंसान अल्लाह से डरता तो कभी जुओं के अड्डों को आबाद नहीं करता। अगर इंसान अल्लाह से डरता तो आज उसकी मस्जिदें खाली नहीं होती। आज इंसान अल्लाह से डरता तो कभी मदरसे वीरान नहीं होते। आज इंसान अल्लाह से डरता तो आज हमारे घरों का माहौल फिल्मी माहौल नहीं होता, बल्कि हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल होता, हमारे घरों का माहौल दीनी माहौल होता। अफसोस होता है जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम आमाल देख। आज हमारे नाम आमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पर हम सीना तान के ये कहें कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। आज हम अपने रब को भूल गए, रब की नेमतों को हमने भुला दिया, रब के एहसानात को हमने भुला दिया। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। कभी अपने वजूद पे गौर कर लिया करो कि अल्लाह ने तुमको नेमतें कितनी अता फरमाई हैं। ये मकान जिसमें तुम चैन की सांस ले रहे हो, ये मकान भी अल्लाह की नेमत है। ये उसमें जो पंखे चल रहे हैं, जो हवा का इंतजाम है, जो एसी और कूलर लगा है, ये भी अल्लाह
की नेमत है जो सुकून से तुमको रात में नींद आ रही है। अल्लाह अकबर। उनसे पूछो जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनसे पूछो जो जगह जगह लाठी डंडे खा करके रात में भी अपनी नींदों को कुर्बान करते हैं और बैठ करके गुजारते हैं, उनसे पूछो कि रात की नींद कैसी होती है। ऐ लोगों, कभी आप गौर तो किया करो अपने वजूद के ऊपर कि अल्लाह ने तुम्हें नेमतें कितनी अता फरमाई है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट दिल जो हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां जो हमारी सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये पैर हमारे सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये जो सांस हम लेते हैं ना, ये जो मुंह में थूक बनता है ना, थूक जिसे हम लुआब कहते हैं, आप इसके बारे में मैं आपको बताऊं। एक साहब कहते हैं कि मौलाना मेरे मुंह में थूक नहीं बनता, कई लाख की दवा खा गया लेकिन थूक नहीं बनता, लुआब नहीं बनता। मैंने कहा इसका क्या फायदा है? कहते हैं इसका फायदा ये है कि जब इंसान खाना खाता है तो ये लुआब खाने के साथ में, लुकमे के साथ में, निवाले के साथ में उसके पेट के अंदर जाता है। इस लुआब के अंदर एसिडिटी पाई जाती है, इस लुआब के अंदर तेजाबियत पाई जाती है जो पेट के अंदर खाने को गला देती है। तो कहता है जैसे खाना खाता हूँ वैसे ही निकल जाता है। आज जिसे हम थूक कहते हैं कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उससे पूछो जो नकली दांत लगा करके भी सुकून से खाना नहीं खा पाता, कभी हंसता है तो सारी बत्ती सी बाहर निकल के गिर जाती है। ये दांत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उससे पूछो जिसके दांत सलामत नहीं। ये आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उसके पास जाओ जिसके पास दोनों आंखें हैं लेकिन आंखों में बीनाई नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है। उसका दिल करता है कि अपने माँ बाप का चेहरा देख लेता, उसका दिल करता है कि अपने घर वालों का चेहरा देख लेता, उसका दिल करता है अपने अजीजों का चेहरा देख लेता। ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, ये हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। उससे पूछो कि जिसके पास हाथ तो है लेकिन उसके अंदर उठने की सलाहियत नहीं है, हाथ है लेकिन हाथ से कोई हरकत नहीं होती। उससे पूछो जाकर के कि हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो खाना लुकमा भी बना करके उसको खिलाया जाता है कि दूसरे के हाथों से खिलाया जाता है। ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। उससे पूछो कि पैर तो है लेकिन नसें ब्लॉक होने की वजह से वो चल नहीं पाता, चारपाई पे बैठा रहता है, कुर्सी पे बैठा रहता है। उससे पूछो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की पैर कितनी बड़ी नेमत है। ऐ मेरे अजीजों, कभी गौर किया, कभी सोचा तुम्हें अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता की हैं। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता किए। एक आटा है उससे रोटी बनती है, उसी से जलेबी, उसी से समोसा, कितनी नेमतें आटे से तैयार होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा और हमने कितनी नेमतों का उसका शुक्र अदा किया। ऐ लोगों, एक फल से सिर्फ हमारा पेट भर जाता, सिर्फ सेब होता उससे पेट भर जाता, लेकिन उसने अलग अलग फल हमें अता किए। मौसमी फल भी उसने हमको अता किए, ड्राई फ्रूट उसने हमको अता किए, उसने औलाद से हमको नवाजा, भाई बहनों से हमको नवाजा। उसने नेमतों की शक्ल में हमको बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। ऐ लोगों, जरा सोचो तो सही, अगर इसी हाल में हम दुनिया से चले गए तो हम अपने आका को क्या मुंह दिखाएंगे कब्र के अंदर। ऐ मेरे अजीजों, नेक बन के दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, अल्लाह के नेक बंदे बन के दुनिया से जाओ। ऐ लोगों, इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कहें कि नमाजें छोड़ने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना कि लोग कहें कि शराब पीने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना कि लोग कहें कि जुआ खेलने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि लोग कहें कि एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, रमजान के महीने में शिद्दत की
गर्मी पड़ती थी, लेकिन ये रोजे रखता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, ये कुरान की तिलावत सुन के दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। लोग फिल्में देख करके सुकून हासिल करते थे और ये अल्लाह के जिक्र से सुकून हासिल करता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। नेक बन के जब दुनिया से जाओगे, मुत्तकी बन के जब दुनिया से जाओगे, तो इधर जनाजा उठेगा, उधर इमाम साहब कहेंगे लहिद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नेक बन के दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। बताओ माल अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? औलाद अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? ये उम्र अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? ये जवानी अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? बूढ़ों से पूछो कि जवानी क्या चीज होती है, तमन्ना करते हैं लेत शाब यऊद काश के जवानी लौट आती। जवानी क्या है उनसे पूछो, माल क्या है, दौलत क्या है, ये सारी चीजें अल्लाह की नेमत है। और शेख सादी फरमाते हैं जो सांस इंसान लेता है, ये सांस अंदर जाती है, अल्लाह का एक शुक्र वाजिब करती है, और सांस बाहर आती है, दूसरा शुक्र वाजिब हो जाता है। बताओ दिनों रात में कितनी मर्तबा सांसें लेते होगे और कितना अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। क्या अच्छा होता कि अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र अदा करते। अरे खाना खाने के लिए जब हम बैठते तो पहले जाकर के हाथ धोते, फिर उसके बाद सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछाते और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना खाते, और लुकमे पर हर लुकमे पर या वाजिदो या अल्लाह या रहमान पढ़ते रहते, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा होता रहता। और जब खाना खा लेते उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हो जाता। लेकिन आज खाना खाते हैं तो एक भाई उधर बैठ के खा रहा है, दूसरा भाई उधर बैठ के खा रहा है, जो आया उसने खाया और प्लेट वही छोड़ी और छोड़ करके चला गया। एक सहाबी आका की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं आका मेरे घर में कमाते तो बहुत है कई लोग, लेकिन बरकत नहीं हो रही है। नबी ने फरमाया क्या तुम खाना अलग अलग बैठ के खाते हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, जो आता है वो खाता है और फिर चला जाता है। आका ने फरमाया खाना दस्तरखान लगा करके और तमाम लोग मिल करके खाया करो। उन सहाबी ने जब इस नबी की सुन्नत, इस सुन्नत पर अमल किया तो कुछ दिन के बाद आके अर्ज करते हैं आका अब तो मेरे घर में बहुत बरकत हो रही है। पता चला दस्तरखान बिछा करके खाना खाने से घर में बरकत होती है, दस्तरखान बिछा करके और मिलकर के खाना खाने से बरकत होती है। और मेरे आका ने भी फरमाया है कि मिलकर खाना खाने से कि में बरकत है, एक का खाना दो के लिए काफी हो जाता है और हो भी जाता है। आप देखो मिलकर के जब आदमी खाना खाता है तो खाना कम भी होता है, फिर भी सबका पेट भर जाता है। ऐ मेरे अजीजों, आज हम नबी की सुन्नतों से दूर हो गए, आज हम नबी के फरमान से दूर हो गए, जिसकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती आ गई, जिसकी वजह से हमारे घरों की बरकतें रूठ के चली गई। ऐ मेरे अजीजों, नबी की सुन्नतों पे अमल करो, नबी के फरमान पे अमल करो। आज जो हम परेशानी के आलम में हैं, आज जो मुसलमान परेशानी के आलम में गिरफ्तार हैं, इसकी वजह मैं आपको बता दूं, आज से 1450 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया था। क्या फरमाया मेरे आका ने? आका फरमाते हैं, इस हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा है और ये हदीस तिरमिजी शरीफ के बाबुल फितन में मौजूद है। इस हदीस को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अन अली इब्न अबी तालिब काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती ब15 खसला हल्ला बिहल बलाउ फ़क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह क़ाला इज़ा कानल मग़नमु दुवला वज़्ज़कातु मग़रमा वल अमानतु मग़नमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो और जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब हदीसे पाक सुना करो तो मोहब्बत से बोला करो सुभान अल्लाह। और जब कुरान पाक की तिलावत हो, जब कुरान कारी पढ़ रहा हो, जलसे में कुरान की तिलावत
तिलावत हो या तुम्हारे घर में कुरान की तिलावत हो तो उस वक्त बोलने का हुक्म नहीं है, उस वक्त खामोशी के साथ सुनने का हुक्म है। अल्लाह कुरान में फरमाता है जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे खामोशी के साथ में सुनो और चुप रहो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। कुरान जब पढ़ा जाए तो कुरान का सुनना वाजिब होता है, उस वक्त बोलना नहीं है, खामोशी के साथ में बैठ करके सुनना है। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ और पैगंबर इस्लाम ने भी तो फरमाया है कि अरबी जुबान से 3 वजह से मोहब्बत किया करो। कितनी? 3 वजह से मोहब्बत करो अरबी जुबान से। नबी फरमाते हैं मेरी जुबान अरबी है इसलिए अरबी से मोहब्बत करो। नबी फरमाते हैं कुरान अरबी में नाजिल हुआ है इसलिए अरबी से मोहब्बत करो। नबी फरमाते हैं कब्र में हर मुसलमान की, हर इंसान की जुबान अरबी हो जाएगी इसलिए अरबी से मोहब्बत। आज हदीस पढ़ी जाती है हमको मजा नहीं आता, आज कुरान पढ़ा जाता है हमको मजा नहीं आता, हम तो बस दुनियावी बातों में पड़े हुए हैं। कुरान पढ़ने पे सवाब है, कुरान सुनने में भी सवाब है। ये उलमा तशरीफ फरमाए, आप इनसे पूछे। एक बात बता रहा हूं, कुरान पढ़ने में सवाब है कि नहीं है? एक हर्फ पे 10 नेकी मिलती है और कुरान सुनने में सुनने वाले को भी सवाब मिलता है। हदीस पाक पढ़ने में भी सवाब है और हदीस सुनने में भी सवाब है। संस्कृत में कौन सा सवाब है बताओ? कुछ मिलेगा? हिंदी में, इंग्लिश में? खिंजीर नाम आपने सुना है ना? उसको आप उर्दू में बोले, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। जब आप कुरान पढ़ेंगे जब उसमें आएगा लहमल खिंजीर तो एक हर्फ पे 10 नेकी है, उस वक्त सवाब मिलेगा। वैसे आप अब्दुल शम्स बोलो, अबू लहब का नाम, कोई सवाब नहीं मिलेगा। जहां आपने पढ़ा तब्बत यदा अबी लहब व तब, कुरान दुश्मन का नाम है लेकिन कुरान में है तो कुरान पढ़ने में सवाब है। कुरान पढ़ने में सवाब है। ऐ मेरे अजीजों, में जो बात आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारी मस्जिद का इमाम कुरान पढ़े तो कुरान सुनकर के मचला करो, जब हदीस पढ़े तो हदीस सुनकर के मचला करो। और याद रखो ये दुनिया चंद दिन की है। महाराजा शरीफ से आवाज उठी थी हुजूर नजीब मिल्लत की और फरमाया था कि जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो, क्योंकि मदरसे जब मजबूत होंगे तब तुम्हें जिम्मेदार आलिम मिलेंगे। जब मदरसे मजबूत होंगे तो तुम्हें बाअमल इमाम मिलेंगे। जब मदरसे मजबूत होंगे तो तुम्हारी तबलीग के लिए जिम्मेदार तुमको आलिम मिलेंगे। और जब मदरसे ही कमजोर हो जाएंगे तो कहां से तुमको आलिम मिलेंगे? जब मदरसे ही कमजोर हो जाएंगे तो कहां से तुम्हें मस्जिद के मुसल्ले पे इमाम नसीब होंगे? हम देखते हैं कि मदरसे तो हमारे वीरान हो गए, 3-3 महीने 6-6 महीने हो गए, मुदर्रिसीन की तनख्वाह तक नहीं निकली है। कमेटी के लोग कहते हैं चंदा करके ले आओ और अपनी तनख्वाहें निकाल लो। ये हाल अक्सर मदारिस का मैं बयान कर रहा हूँ। वो मदारिस जिनको जो है गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं है, उन मदारिस की मैं बात कर रहा हूँ। चंदा कर लो और अपनी तनख्वाहें निकाल लो, चंदा कर लो और अपनी तनख्वाहें निकाल लो। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे अजीजों, ये 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं, क्या 50,000 में जलसा नहीं हो सकता? क्या 20,000 में जलसा नहीं हो सकता? अल्लाह अकबर। क्या 10,000 में जलसा नहीं हो सकता? मैं नहीं कहता कि मुझे हर साल आप बुलाएं, मैं नहीं कहता कि आप मुझे बार बार बुलाएं, लेकिन एक सच्ची बात तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप अपनी इलाके के जिम्मेदार आलिम को बुलाइए और एक नाथा को, एक शायर को बुला करके जलसा कर लीजिए। वो दीन का पैगाम पहुंचा के जाएगा। 1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है, 10,000 20,000 में जलसा कर लीजिए, बाकी 80,000 रुपए उठा करके मदरसे में लगा दीजिए। अगर आपके पैसे से एक बच्चा भी हाफिज बन गया या आलिम बन गया, कहां कहां दीन का काम करेगा, कहां कहां इस्लाम का काम करेगा? तुम तो पैसा लगा करके भूल जाओगे और जब दुनिया से जाओगे तो इसका अद तुमको अल्लाह कब्र के अंदर अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आज हम दौलत की कदर नहीं करते, आज हम पैसे की कदर नहीं करते। कौन कहता है मुसलमान के पास पैसा नहीं है? इनकी शादियां देखो तो लगता है कि इनसे बड़ा अमीर कौन होगा। इनकी ब्याह शादियों में जाकर के देखो तो लगता है इनसे बड़ा करोड़पति कौन होगा। और मस्जिद के लिए पैसे मांगो तो कहते हैं मौलाना काम नहीं चल रहा है। मदरसे के लिए कहो तो कहते हैं मौलाना काम धंधा कुछ भी नहीं चल रहा है। ये हालात हैं आज हमारी कौम के। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अब मैं एक हदीस पाक पढ़ने जा रहा हूँ इन तमाम उलमा की दुआएं लेकर के। जो हालात आज चल रहे हैं, नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला, जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, जिस दिन मेरी उम्मत के अंदर 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से मुसीबत उन्हें घेर लेगी, चारों तरफ से उनको परेशानियां घेर लेंगी, चारों तरफ से उनको दिक्कतें घेर लेंगी। सहाबी ने अर्ज किया, क़ीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, वो 15 खसलतें क्या है? नबी फरमाते, इज़ा कानल मगनमु दुवला, इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, माले गनीमत को अपना माल समझेगा। व ज़कातो मगरमा, और ज़कात देने को बोझ समझेगा, ज़कात देने को तावान समझेगा, ज़कात देने को दंड समझेगा। आज कितने मुसलमान ज़कात निकाल रहे हैं? अगर देखा जाए तो तकरीबन 80-85% लोगों के ऊपर ज़कात फर्ज निकलेगी। ज़कात का मसला क्या है? 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास है तो वो मालिक निसाब है, उसको ज़कात देनी पड़ेगी। 52.5 तोला चांदी कितने रुपए की बैठेगी? ये चांदी का रेट आज के दौर में क्या है? अगर 80,000 रुपए किलो मिल रही है तो चांदी आधा किलो हुई, 52.5 तोला है ना, 50 तोले की आधा किलो हुई, अब बचा 2.5 तोला। अब आप जोड़ लीजिएगा, अगर किसी के पास में 45,000 रुपए हैं या 50,000 रुपए रखे हुए हैं तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। कितने लोग निकाल लें ज़कात? अल्लाह का कुरान कहता है, वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़ाहबा वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। रब फरमाता है, वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, तो उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। उन्हें दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा जिस दिन उस माल को तपाया जाएगा जहन्नम की आग में। वतुकबा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। रब फरमाता है, उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। तपाने का मामला समझा दूं, 10 रुपए का सिक्का आग के अंदर डालना, जब वो सुर्ख हो जाए तो उसे निकाल के अपनी हथेली पे रख के देखना, या हथेली की बाईं साइड में रख करके देखना, क्या बर्दाश्त कर पाओगे? इस आग की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसे रहमत के पानी से 70 मरतबा धो करके निकाला गया है। इस आग की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जहन्नम की आग तो काली है, उस आग के बारे में सोचो। रब फरमाता है, उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उससे करवटें दागी जाएंगी, पीठें दागी जाएंगी, चेहरे दागे जाएंगे। वो माल कहेगा कयामत में, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, मैं तुम्हारा वही माल हूँ जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो उसका मजा चखो जिसे तुम दुनिया में जमा करके आए। माल किस लिए जमा करके गए थे? औलाद की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। माल किस लिए जमा करके गए थे? ताकि हमारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाए। माल कूद के दूसरे की झोली में चला गया। इसीलिए सरकार गौस पाक फरमाते हैं, अपनी जवानी को मकान की नजर मत करना, अपनी जिंदगी को मकान की नजर मत करना। मकान बनाएगा तू, रहेंगे दूसरे, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। मकान बनाएगा तू, रहेंगे दूसरे, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। आज कौन अपने माल की ज़कात निकाल रहा है? तवज्जो दीजिएगा, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करके रुखसत हो जाऊंगा। नबी फरमाते हैं, इंसान ज़कात देने को बोझ समझेगा। आज कौन ज़कात निकाल रहा है? इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग ज़कात निकाल रहे हैं। वल अमानतो मगनमा, और अमानत में खयानत की जाएगी। अब आगे देखो, नबी फरमाते हैं, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अबका उम्महु व बर्रा सदीक़हु व
जफा अबाहु, आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज ये आदत हमारे अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है कि माँ बेचारी बैठी है, मेरा बेटा मुझसे बात कर लेता, बाप बैठा है चारपाई पर, मेरा लफ्ते जिगर मुझसे बात कर लेता। माँ बाप तरसते हैं औलाद से बात करने के लिए, और बेटा है कि अपनी बीवी के साथ कोई शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहा है, इधर माँ तरसती है अपनी औलाद से बात करने के लिए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था, आदमी बीवी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा, बाप से दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज घरों में कितने माँ बाप हैं जो आंसू बहा रहे हैं, आज घरों के अंदर बैठ करके माँ बाप का रोना देखा जाता है। अल्लाह स्टेशनों पे देखो, एयरपोर्ट पे के बाहर जाकर के देखोगे आप, एयरपोर्ट से दाखिल होने से पहले तो वहां पर भी लोग भीख मांगने वाले खड़े होते हैं। बस स्टॉप पे आप देखोगे वहां पर भी भीख मांगने वाले खड़े होते हैं। ये भी तो किसी की जन्नत है, ये बाप जो है इसकी भी तो फर्मा बरदारी में जन्नत है, लेकिन वो रोड पे टहल रहे हैं, बेटा है आराम से घर में बैठा है। ऐ मेरे अजीजों, ये माँ बाप का पता तब चलता है जब माँ बाप की चारपाई घर से उठ जाती है, तब एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गई। आज हम कितनी बड़ी नेमत आज हमारे घर से चली गई। जिस घर में माँ बाप होते हैं बरकतें उस घर का तवाफ करती हैं, जिस घर में माँ बाप होते हैं अल्लाह की रहमतें उस घर में नाजिल होती हैं, जिस घर में माँ बाप के आंसू औलाद की वजह से निकले तो उस घर से अल्लाह बरकतें उठा लेता है, उस घर से अल्लाह सुकून उठा लेता है। अल्लाह अकबर। आज अपनी तवज्जो दीजिएगा, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये माँ है, माँ जब बेटा परेशान होता है तो माँ को चैन नहीं पड़ता, बाप है बाप जब बेटा बाहर चला जाता है इसकी नजरें लगी रहती हैं, काश मेरे बेटे से बात हो जाती कि मेरा बेटा किस हाल में है। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, आका मेरे वालिद मुझसे पैसे लेते हैं, ऐसा लगता है खर्चे को पैसे लेते हैं कि वो मुझे कंगाल कर देंगे, मुझे पैसे से खाली कर देंगे, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। नबी ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर आका की बारगाह में आए, नबी को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया, इरशाद फरमाया तुम अपने बेटे से पैसे लेते हो खर्च के लिए। तो उन्होंने रो के कहा था, या रसूल अल्लाह जब मेरा बेटा छोटा था, जब मुझसे पैसे मांगता था तो मैं इसे खर्चे को पैसे देता था, आज मैं अपने बेटे से पैसे मांगता हूँ तो मुझसे कहता है कि मैं आपसे वापस ले लूंगा। या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, मैं पैसे कहाँ से वापस करूँ। या रसूल अल्लाह मेरे पैर की हड्डियों ने जवाब दे दिया, मैं पैसे वापस कहाँ से करूँ। मेरे आका मैं क्या करूँ। उन्होंने रास्ते में कुछ अरबी में अशआर कहे थे जो दिल में थे, उनके जुबान पे नहीं आए थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज किया, आका इन्होंने जो अरबी में अशआर कहे हैं आका उन अशआर को सुनिए। उन अशआर को जब नबी ने सुनने के लिए फरमाया तो वो सहाबी रो के वो अशआर गुनगुना के कहते हैं, आका मैंने ये कहा था कि जब मेरा बच्चा छोटा था तब मुझे डर लगता था कि मेरा बेटा कहीं मुझे छोड़ के न चला जाए, जब ये पैसे मांगता था तो मैं इसे खर्चे को देता था, जब ये जवान हुआ मैं खुश हुआ। वो अरबी में अशआर को सुनाते जा रहे थे और आका की आंखों में आंसू थे। पैगंबर इस्लाम को जलाल आता है, उनके बेटे से फरमाते हैं, अंता व मालुका ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है, अपने बाप की नाफरमानी मत करना। ऐ नौजवानों जरा याद रखना, ये बाप है, बाप ये माँ है, अल्लाह ने बड़ी नेमतों से तुमको नवाजा है। जिस दिन माँ बाप जैसी नेमत का साया सर से उठ गया उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। अब दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था।
आगे नबी फरमाते हैं वरतफातिल अस्वातु फिल मसाजिद, और मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा, मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी। आज देखो मस्जिदों में आदमी कैसे जोर जोर से बोलता है। अगर जुमे के दिन इमाम साहब 5 मिनट आगे बढ़ जाए खुतबे के टाइम से, तो देखो कैसी आवाजें आने लगती हैं। इमाम साहब टाइम का ख्याल नहीं रखते, इमाम साहब वक्त का ख्याल नहीं रखते। इमाम बादशाह होता है, बादशाह, आप रियाया है, आपको ये हक नहीं है कि इमाम को कोई हुक्म दे। अगर कोई शरीयत की बात बता रहा है, कोई जरूरी पैगाम आप तक पहुंचा रहा है, तो 1-2 मिनट ऊपर भी बढ़ गया तो आपको हक नहीं है कि आप इमाम को किसी चीज का हुक्म दें। लेकिन आज इमामों को गुलाम बना के रख दिया गया। आज इमामों को कौम गुलाम समझती है। अगर इमाम साहब फातिहा पढ़ने उसके घर पर नहीं गए तो इमाम साहब का हिसाब हो जाता है। एक साहब आए और ऐसा निकाह पढ़वाने के लिए आए कि उस औरत का निकाह पहले किसी और के साथ हो भी चुका था, तलाक उसने दी नहीं। बोले इमाम साहब तुम निकाह पढ़ाओ। इमाम साहब बोले हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बोले तो सुबह को अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। बताओ ये हाल है कौम का, हराम काम करवा रही है, और अगर इमाम मना कर रहा है तो उसका बोरिया बिस्तर बांध दिया जा रहा है। एक जगह इमाम साहब का इस वजह से इस्तीफा दिलवा दिया गया कि इमाम साहब ने शराब और जुए पे तकरीर कर दी। जुमे में शराब और जुए पे तकरीर कर दी। वहां बस्ती में कुछ लोग शराब पीते थे, जुआ खेलते थे। उन्होंने कहा मौलाना साहब ने हमारे ऊपर तकरीर की। ये हाल है कौम का। अब बताओ अगर जिना की बुराई ना बताई जाए और आलिम नहीं बताएंगे तो तुम्हें कौन बताएगा? शराब के नुकसानात आलिम नहीं बताएंगे तो तुमको कौन बताएगा? और जुए में बर्बादी कितनी है ये आलिम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ऐ मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं वरतफातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा। अब सुनो आगे नबी फरमाते हैं लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास आम हो जाएगा। वशुरिबल खुमूर, और शराब पीना आम हो जाएगा। आज कैसे शराब पी जा रही है और आज कितनी शराब पी जा रही है। आप देखो शराब की दुकानों पे मुसलमान लड़के, नई नस्ल के लड़के, नौजवान लड़के शराब के आदी बनते जा रहे हैं। मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि शराब का नाम बदल करके पिया जाएगा। आज शराब का नाम बदल करके पिया जा रहा है कि नहीं पिया जा रहा है? कोई बियर को फलों का जूस बता करके पी रहा है माज़अल्लाह। आज शराब के नाम बदल दिए गए, उसके नाम बदल करके लोग पी रहे हैं। नबी ने तो 1450 साल पहले फरमाया था कि शराब का नाम बदल करके पिया जाएगा। आज देखो बियर को पिया जा रहा है, उसको फलों का जूस बता करके पिया जा रहा है। ऐ लोगों तुम नबी की उम्मत में हो, पैगंबर इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करो, जुए और शराब से दूर हो जाओ। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? रब फरमाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। रब फरमाता है कि जुआ, शराब, पांसे, बट ये शैतानी काम है। जुआ और शराब दोनों शैतानी काम हैं। आज जुआ कितना खेला जा रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि ऑनलाइन भी जुआ खेला जा रहा है और ऑफलाइन भी जुआ खेला जा रहा है। आज सिर्फ 2 बातें बताई जा रही हैं। क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ, और एक्टर कह रहे हैं कि गुटखा खाओ। और दोनों चीजों ने नई नस्ल को बर्बाद कर दिया। आज दोनों चीजों ने नई नस्ल को तबाह कर दिया। ऐ लोगों, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम अपने नबी से मुसाफहा कर सकें? ऐ मेरे अजीजों, कोई ड्रीम 11 पे पैसे लगा रहा है, कोई रमी सर्कल पे जुआ खेल रहा है, कोई जंगली रमी पे जुआ खेल रहा है, कोई लूडो में पैसे लगा रहा है, कोई बिंजो में पैसे लगा रहा है। ये ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई। दुकान अच्छी खासी चल रही थी, कमाई हो रही थी, ऑनलाइन पे का मामला था, बेटे के खाते में पैसे जा रहे थे, उसे ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लगी। सारा अमाउंट साफ हो गया, सारा अकाउंट खत्म हो गया। अब बाप सर पे हाथ रख के बैठा है, मेरे बेटे ने मुझे बर्बाद कर दिया, बेटियों की शादी कैसे करूंगा, अब इसकी बहनों की शादी कैसे करूंगा। अल्लाह अकबर, ये हालात हैं आज हमारे घरों के। मेरे अजीजों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। अब एक बात और
सुनिएगा, नबी फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़, और नाचने वाली रक़ासा को लाकर के लोग घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था कि लोग अपने घरों के दरवाजों पे नाचने वाली रक़ासा को लाकर के नचवाएंगे। गाने बाजों के आलात घरों के अंदर सजा करके रखे जाएंगे। आज देखो हर घर में LCD है, हर घर में टीवी चल रही है, हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में गाने बज रहे हैं, हर घर में फिल्में देखी जा रही है। इल्ला माशाअल्लाह, नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था कि गाने और बाजों के आलात घरों के अंदर सजा करके रखे जाएंगे। नबी ने फरमाया नाचने वाली रक़ासा को लाकर के लोग घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। आज शादियों का हाल देख लो, अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह ने नूरे नजर दिया, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मौला किसी किसी के घर में चराग जलाने वाला तक नहीं है, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला तो दिया है। मौला तूने मुझे औलाद से नवाजा है। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह की इबादत करके उसका शुक्र अदा करते। लेकिन हुआ क्या, बेटे की शादी का जब वक्त आता है तो किस्म किस्म के ख्यालात जहन में आने लगते हैं। कोई कहता है अपने बेटे की शादी इतनी आसानी से नहीं करूंगा, एक ही मेरा बेटा है, सारी प्रॉपर्टी उसकी है, सारी दौलत उसकी है, पहले कई घरों में जाकर के खाऊंगा, फिर उसके बाद में किसी एक घर में जाकर के सोचूंगा कि कौन से घर से मुझे रिश्ता करना है, और मेरा एक ही बेटा है। ऐसा लगता है कि बेटा क्या मिला, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया। लड़का क्या मिला, ऐसा लगता है कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया कि बेटे की शादी करूंगा तो किसी छोटे मोटे घर से नहीं करूंगा, बल्कि किसी आलीशान घर से शादी करूंगा। और बेटे की शादी में मुझे जहेज में ये सामान चाहिए, मुझे वो सामान चाहिए। आज ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने मेरे मुआशरे के अंदर तबाही को बर्पा कर दिया। आज कितने घर ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम बेटियां बैठ करके आंसू बहाती हैं। एक बेटी की शादी में इतना कर्जा हो जाता है उसके बाप के ऊपर कि और बेटियों की बालों में चांदी उतर आती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आता। और ये साहब हैं कि जहेज में कभी गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, कभी शादी हाल की डिमांड कर रहे हैं, कभी स्टैंडिंग खाने की डिमांड कर रहे हैं। अरे 2-2, 3-3 लाख रुपए में शादी हाल बुक होते हुए हमने सुने हैं। ऐ लोगों जरा बताओ, क्या घर से शादी नहीं हो सकती? उस गरीब का 3 लाख का खर्चा करा रो, मेरे VIP मेहमान आएंगे, मेरे मेहमानों के लिए बैठ के खाना नहीं चाहिए, मेरे मेहमानों के लिए स्टैंडिंग खाना चाहिए, मेरे मेहमानों के लिए खड़े होकर खाने का इंतजाम होना चाहिए। क्या ये नबी की सुन्नत थी खड़े होकर खाना खाना? ये पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। अरे नबी फरमाते हैं अगर पानी खड़े होकर के पी लो तो उंगली डाल करके कह कर दो, उल्टी कर दो उस पानी की। ये पैगंबर इस्लाम का फरमान है। आज शादियों में स्टैंडिंग खाने चल रहे हैं और नाश्ते पे ऐसे टूटती है ये कौम, अल्लाह अकबर, ऐसे नाश्ते के ऊपर टूटती है। आधा हाथ में आया, आधा जमीन पे गिरा, आधा खाया, आधा उधर फेंका। ये हाल है आज हमारी मुस्लिम कौम का। न सब लोग ये तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हमारी शादियों का हाल क्या हो गया? क्या शादियां सुन्नत के मुताबिक हो रही है? क्या हमारे घरों में निकाह सुन्नत के मुताबिक हो रहे हैं? नबी की सुन्नत है निकाह, वो सुन्नत भी हमारी रस्म और रिवाज से नहीं बची। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जिस घर में शादी होती है बाप कहता है कि मैं इतनी आसानी से शादी नहीं करूंगा। कभी गाड़ियों की डिमांड हो रही है, कभी खाने की डिमांड हो रही है, कभी शादी हाल की डिमांड हो रही है। अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह अकबर। ये जहेज की जो रस्म चल रही है, रस्म बद मांग मांग की जो सामान लिया जा रहा है, आला हजरत से पूछा गया जहेज मांगना कैसा है और उससे जो मिलता है, कैश मिलता है या सामान मिलता है, उसके बारे में क्या हुक्म है? तो आला हजरत ने उसको रिश्वत फरमाया है। फरमाया कि जो मांग करके लेता है वो सामान जो मिलता है वो रिश्वत है। और रिश्वत के बारे में आया है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नम में जाएगा, रिश्वत देने वाला भी जहन्नम में जाएगा। क्या आज हमारी शादियां सुन्नत के मुताबिक हो रही है? जहेज की लंबी लंबी डिमांडें। जिस घर में 3-3 बेटियां जवान हैं, उन घरों में आंखों से आंसू निकलते हैं माँ बाप के। कहां से इतना सामान इकट्ठा करूं, कहां से मंगनी के नाम पर पैसे लाऊं, कहां से दिखनौर के नाम पर पैसे लाऊं, कहां से इतना सामान इकट्ठा करूं कि मैं अपनी बच्चियों के हाथ पीले करूं। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां मदीने वाले मुस्तफा की महबूब खुदा की सुन्नत है। नबी के घर में
सबसे पहले बेटी ने जन्म दिया है। जिस घर में सबसे पहले बेटी आती है ये नबी की प्यारी सुन्नत है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बेटियां सहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। आज अगर किसी के घर में बेटी आ जाए उसका चेहरा उतरने लगता है, उसका चेहरा उतर जाता है। दादी अलग चेहरा उतारे बैठी है और दादा अलग चेहरा उतारे बैठे हैं। उधर लड़के उस लड़की के बाप के चेहरे पे अगर अलग मायूसी है, सिर्फ एक को खुशी होती है और वो उसकी माँ है। माँ के लिए क्या लड़का और क्या लड़की, माँ की नजरों में दोनों बराबर होते हैं। लोगों, बेटियां सहमत नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने मक्के की सरजमीन पर जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया, फातिमा तो बिदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जुल्मत वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटियां सहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, उनकी अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब। एक सहाबी ने अर्ज किया था जिसकी 2 बेटियां हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो या 2 बहनें हो और वो उनकी अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में तालीम और तरबियत करे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। बेशक बेशक, सुभान। सहाबी खड़े हुए बोले आका जिसकी 1 बेटी हो, फरमाया वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने मखदूम सिमना, औलादे नबी, औलादे अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप जरा, थोड़ा करीब में आ जाए, बस तकरीर खत्म होने जा रही है। बातें कुछ और भी तुमसे करते हैं पर कहां वार है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए सैयद साहिब किबला की आमद हो चुकी है। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्ती। आला हजरत से पूछा गया कि सैयद की ताज़ीम कैसे की जाए, तो फरमाया सैयद की ताज़ीम जो है वो जुज़्वे रसूल होने की, कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। आले रसूल का सैयद का मकाम बहुत बड़ा होता है। नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरा नस्ल। जो मुस्तफ़ा के सना खान बन के रहते हैं वो अपने अहद की पहचान बन के रहते हैं। जुदा है शान अली तेरे शहजादों की, जहां भी रहते हैं सुल्तान बन के रहते हैं। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बेटियां ज़हमत नहीं हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। हजरत जुन्नून मिस्री एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनके लिए आसमान से 10 साल तक दस्तरखान उतरता रहा, खाना खाते थे। एक दिन दिल में ख्याल आया कि ये खाना मुझको मेरी वजह से मिलता है। 10 साल के बाद धर्मपुर वालों, उनकी बेटी का जब इंतकाल हुआ तो दस्तरखान आना बंद हो गया। तब अल्लाह के वली अपना सर पकड़ के कह रहे थे उसके इंतकाल पर कि मुझे ये खाना मेरी वजह से नहीं आता था बल्कि मेरी बेटी के नसीब से आता था। तो ये बेटियां हैं। रब कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बेटा हो वो भी अल्लाह देता है, बेटी हो
वो भी अल्लाह देता है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि बेटी की आमद पर चेहरा बिगाड़ लिया जाता है और बेटे की आमद पर मिठाइयां बांटी जाती हैं। अरे ये बेटा तो वो है कि अगर फर्माबरदार न निकला तो बुढ़ापे में लाते खाने का लाइसेंस है। और बेटियों को हमने देखा है कि माँ बाप को औलाद घर से निकाल देती है, तो ये बेटियां हैं जो अपने घर पे रख करके अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं और जुबान पे कभी हर पे शिकायत नहीं लाती है। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़िंदगी की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। आज बेटियों को जो जहमत समझा जा रहा है वो जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से आज कितने मुआशरे के अंदर खराबियां पैदा हो रही हैं। हमारी शादियां इतनी महंगी होती जा रही हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है, मेरे तरीके पे नहीं है। नबी की सुन्नत है निकाह। अब मुझे बताओ क्या नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त हम शरीयत का ख्याल रखते हैं? क्या नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त हमें यह ख्याल रहता है कि हमारे घर की जो शादी हो रही है ये नबी की सुन्नत के मुताबिक हो रही है कि नहीं हो रही है? पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? नबी फरमाते तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। नबी फरमाते जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी चार चीजें देखी जाती है, या तो उसका माल देखकर निकाह किया जाता है, या उसका खानदान देखकर निकाह किया जाता है, या उसका हुस्न व जमाल देखकर निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख करके निकाह किया जाता है। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करने का इरादा करे तो लड़की का माल मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, फज़फुर बिज़ाति दीन। नबी फरमाते तुम दीनदारी को देखना, तुम परहेजगारी को देखना। माल जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। और ये आज का हुस्न जमाल ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो। ये हुस्न चंद सालों में खत्म होने वाली चीज है। कब्र के अंदर चला जाए हुस्न खत्म हो जाता है, हड्डियां रेजा रेजा हो जाती है, लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है कि दीनदारी जमीन के ऊपर भी काम आती है, दीनदारी जमीन के नीचे भी काम आती है। दीनदारी जमीन के ऊपर भी काम आती है, दीनदारी जमीन के नीचे भी काम आती है। ऐ मेरे अजीजों, जब अपने बेटे की शादी करो तो ये मत पूछना कि गाड़ी कौन सी दोगे, ये मत पूछना कि तुम्हारा खानदान कैसा है, कितनी दौलत वाले हो, पैसे वाले हो, कितना माल मिलेगा, बल्कि ये पूछना कि लड़की कुरान पढ़ी हुई है कि नहीं है, लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, लड़की सर पे दुपट्टा रखती है कि नहीं रखती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेपर्दा मेलों में घूमती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजारों में घूमती हो, कहीं ऐसा नहीं कि पूरी पूरी रात मोबाइल पे चैटिंग चलती हो। याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो खूबसूरत किस काम का कि जिससे फितने पैदा हो, उस खूबसूरती से क्या फायदा जो फितने का सबब बने। मुफ्ती आजम या मेरे शेख ताजुश शरिया ने फरमाया है वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चले। ऐ मेरे अजीजों, जब बेटे का निकाह करने के लिए खड़े हो तो लड़के की दीनदारी, लड़की की दीनदारी देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। ये मत देखना दौलत कितनी मिलेगी, ये मत देखना सामान कितना मिलेगा, ये मत देखना कि जहेज कितना लेकर के आएगी। मुझे बताओ क्या ससुराल के पैसे से किसी को अमीर होते हुए देखा? ससुराल के पैसे से किसी को अमीर मालदार होते देखा? बताओ कोई हुआ है मालदार? 3 लाख 4 लाख 5 लाख अगर मिल गए जहेज में कैश के नाम पर तो क्या वो मालदार हो जाएगा? बोलो जरा मोहब्बत से, क्या मालदार हो जाएगा? मालदार नहीं हो सकता। कितने साल चल जाएंगे वो 4-5 लाख रुपए? 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद खत्म, उसके बाद खत्म। अब मुझे बताओ ऐ धर्मपुर मनकापुर वालों, जब वो चीज चंद सालों के बाद में खत्म हो जाएगी तो क्यों हम उसके लिए मेहनत करें? काश हमने ये कहा होता कि दौलत मेरे घर में है, पैसा मेरे घर में है, रुपया मेरे घर में है, सरमाया मेरे घर में है, बस एक बेटी की कमी है जो तेरे घर लेने के लिए आया हूँ। जब ये कह के उस बेटी को अपने घर लेकर के आते तो आने वाली दुल्हन तुमको सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती। तुमने उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया, रात में
उठ उठ करके रोता है, कहां से इतना पैसा इकट्ठा करूं, कहां से इतना सरमाया इकट्ठा करूं। कई लाख रुपए शादियों में हो रहे हैं, अरे मंगनी में कई लाख रुपए खर्च हो जा रहे हैं। लड़के को मोबाइल चाहिए, लड़के को मंगनी में बाइक चाहिए, कोई कहता है बहनोई को मोबाइल चाहिए, लड़के की माँ कहती है मुझे कानों में जेवर चाहिए, बहनें कहती हैं हमें पैरों में जेवर चाहिए, और कैश के नाम पर इतना पैसा चाहिए। 3-3, 4-4 लाख रुपए पे मैं औसत दर्जे की मंगनियां बता रहा हूँ। ये हाल आज हमारे मुस्लिम मुआशरे का हो रहा है। अल्लाह अकबर, नाम है कि नबी की सुन्नत पे अदा चल रहे हैं, नबी के फरमान पे अमल कर रहे हैं। ये हालात आज हमारे घरों के होते जा रहे हैं। हमारी शादियां शरीयत से दूर होती जा रही है। हमारी शादियों के अंदर जाओ, हम जैसे दाढ़ी टोपी वाले, पहली बात तो मैं बहुत कम शादियों में जाता हूँ, और जब जाता हूँ तो शर्म की वजह से सर झुक जाता है। बहन बेटियों को कोई शर्म नहीं लगती, बेपर्दा घूमती नजर आती है। अरे जो अल्लाह के वली के उर्स में बेपर्दा घूमे तो जरा सोचो कि शादियों का क्या हाल होगा इनका। आदि आस्तीन के कपड़े, जाल जट के कपड़े, ऐसे ऐसे हालात हो गए। पैगंबर इस्लाम ने 1450 साल पहले फरमाया था एक जमाना ऐसा आएगा, कासियातिन आरियात, औरतें कपड़े पहन करके भी नंगी लगेंगी। ऐसा लिबास पहनेंगी औरतें कि कपड़े पहन करके भी वो परहेना लगेंगी। आज हालात देख लो, शादियों में जाओ तो सर शर्म से झुक जाता है, और उर्सों के अंदर जाओ तो वहां पर भी सर शर्म से झुकता चला जाता है। आज हालात ऐसे हो गए। आज हमारे घर की ही तो बहन बेटियां हैं, ये हमारे घर ही की तो बहुएं हैं, लेकिन कोई अपने घरों पे कंट्रोल नहीं करता। ऐ लोगों, न संभलोगे तो मिल जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। अपने उर्सों को पाकीज़ा रखो, इन अल्लाह के वलियों के मज़ारों को पाकीज़ा रखो, अपने घरों को पाकीज़ा रखो। जब नबी की शरीयत पर अमल करोगे, अपने घर की बहन से कहो तुझे जिस चीज की जरूरत है बहन मैं घर में ला करके दूंगा। अपनी बेटी से कहो तुझे जिस चीज की जरूरत है मैं तुझे घर के अंदर ला करके दूंगा। अपनी अम्मी से कहो अम्मी तुम मेरी माँ हो, तुम्हारा अदब करना मेरे ऊपर वाजिब है, मैं तुमको ला करके सामान दूंगा। मेरी अम्मी घर से बाहर कदम नहीं निकालना है, बहन घर से बाहर कदम नहीं निकालना है। शरीक हयात से कहो घर से बाहर कदम नहीं निकालना है। घर से बाहर जब औरत कदम निकालती है तो उस पर अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है, नबियों की लानत होती है। लानत भरा सफर। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज हमारे घरों का। शादी ऐसी करो, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देखकर न जमींदार देखकर रिश्ता करो नबी का वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान निज़ाम मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। शादी करने खड़े हुए, दौलत देखी, पैसा देखा, बिल्डिंग देखी, बिजनेस देखा, अकीदा नहीं देखा, ईमान नहीं देखा कि उसका अकीदा क्या है, ये नहीं देखा कि उसका ईमान कैसा है। हमने एक साहब हमारे पास आए, मौलाना मैं बेटी की शादी कर रहा हूँ। हमने कहा उसका ईमान और अकीदा देख लिया, क्या लड़का नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, रोजे रखता है कि नहीं रखता है। बोले बस तुम मौलवियों को यही बातें रहती है। आज कौन से दौर में तुम जी रहे हो, उसका कारोबार देखो कितना अच्छा है, उसका बिजनेस देखो कितना अच्छा है, उसका घर देखो कितना अच्छा बना हुआ है। गुस्से से चला गया हमारे पास से उठ करके। कुछ दिनों के बाद में रोता हुआ आया, कहता है मौलाना मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं मेरा दामाद मेरी बेटी को नहीं समझता है। हमने कहा क्यों, कहा कि वो बहुत गलत आदमी निकला, दौलत के नशे में चूर रहता है, आए दिन मेरी बेटी पे मारता है, मेरी बेटी के ऊपर जोदो कोप करता है, मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाता है। हमने कहा फिर, हमने कहा उस वक्त हमने तुझे समझाया, तब तेरी समझ में नहीं आई बात। उस वक्त जब हम तुझसे कह रहे थे कि नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, अल्लाह की इबादत करता है कि नहीं करता है, रसूलुल्लाह पे दुरूद व सलाम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, नबी के जिक्र की महफिल में बैठता है कि नहीं बैठता है, तब तुमने कहा कि ये पुरानी बातें हो गई, आज तुम नई बात लेकर के आए हो। अरे हमने कहा अरे नादान तुझे क्या पता, जिसकी नजर में अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक की कोई अहमियत नहीं है, वो तेरी बेटी का हक अदा करेगा। नमाज पढ़ना अल्लाह का हक है, रोजा रखना अल्लाह का हक है, नबी पे दुरूद पढ़ना रसूलुल्लाह का हक है। जिसकी नजरों में अल्लाह और उसके रसूल के हक की अहमियत नहीं है, वो तुम्हारी बेटी का हक अदा करेगा। शेख किरमानी को देखो, अल्लाह के वली को, जब वो बेटी का रिश्ता करने के लिए खड़े हुए तो रिश्ता देखने के लिए किसी के घर पे नहीं गए, किसी नहीं गए, बल्कि मस्जिद के अंदर गए और मस्जिद में जाकर के देखते थे। जैसे फजर यहाँ पड़ी
जोहर दूसरी बस्ती में पड़ी, असर कहीं और पड़ी, मगरिब कहीं और पड़ी, और लड़का मस्जिद में तलाश करते थे। एक दिन एक लड़का मिल गया जिसने फजर पढ़ी, कुरान पढ़ता रहा, जोहर तक कुरान पढ़ा, जोहर से नमाज पढ़ी, फिर असर तक कुरान पढ़ता रहा। आपने उसको पांचों वक्त में देखा, फिर उससे कहा क्या तू निकाह करेगा? उसने कहा मेरे पास मकान नहीं, मेरे पास दौलत नहीं, मैं निकाह कहां से करूंगा? शेख किरमानी फरमाते हैं ऐसा कर, तू मेरी बेटी से निकाह कर ले, मैं मकान भी दूंगा, तेरा खर्चा भी उठाऊंगा। उसने कहा कि आपने मुझ में क्या देखा? कहा कि मैंने तेरी परहेजगारी को देखा, मैंने तेरे मुत्तकी होने को देखा, मैंने तेरे खौफ खुदा को देखा। वो शादी के लिए तैयार हो गया, उसका निकाह हो जाता है। शेख किरमानी ने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। ऐ लोगों, अब यहाँ पहुंच करके बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। शेख किरमानी की बेटी जब पहुंची, पहली रात है, उसने क्या किया? इफ्तार पानी से किया और रोटी उठा करके रख दी। शेख किरमानी की बेटी अल्लाह के वली की बेटी है। उन्होंने कहा मेरे शौहर, ये रोटी तुमने क्यों उठा करके रख दी? कहा इससे मैं सहरी करूंगा। कहा मेरे वालिद तुम्हारी परहेजगारी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मुकम्मल तकवा तुम्हारे अंदर मैंने नहीं पाया। अब आ गए गुस्से में, कहा तुम्हारे वालिद ने मेरे तकवे के बारे में बताया, तुम उसमें कमी निकाल रही हो? कहा हाँ मेरे शौहर। तो कहने लगा कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ बताया था, लेकिन तुम आज ही पहले दिन ही शौहर से जुबान दराजी कर रही हो, इसलिए तुम्हारे अंदर भी मुझे मुकम्मल तकवा नजर नहीं आता। लड़की ने कहा मेरी बात का मतलब समझिए, मैंने इसलिए आपसे कहा कि आपने ये रोटी ऊपर उठा करके रख दी और पानी से आपने इफ्तार किया। मैंने पूछा क्यों रोटी रखी? तुमने कहा मैं सहरी रोटी से करूंगा। कहा मेरे शौहर, तुम्हारा मुकम्मल भरोसा रब की जात पे होता तो तुम ये रोटी उठा के नहीं रखते, बल्कि रोटी को खा लेते और तुम जान लेते कि जो रब तुम्हें आज खिला रहा है वो रब तुम्हें कल भी खिलाएगा। परिंदों को देखो जो रब की जात पर कैसा भरोसा करते हैं, जो खाली पेट निकलते हैं अपने घोंसले से, शाम को जब वापस होते हैं तो खाली पेट नहीं होता है, बल्कि उनका पेट ग़िज़ा से भरा हुआ होता है, और अपने घर में जमा करके नहीं रखते, बल्कि वो जानते हैं जो रब हमें आज खिला रहा है वो रब हमें कल भी खिलाएगा। जो बीमारे मोहब्बत है, दवा खाना नहीं रखते, हम अपनी मग़फ़िरत के वास्ते कोई शिफा खाना नहीं रखते। खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। तो खुदा की जात पे भरोसा करो। रिश्ता करो तो उसका ईमान व अकीदा देखो, रिश्ता करो तो लड़के की परहेजगारी देखो। ये जहेज की लंबी लंबी डिमांड है आज जिसने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। आज कितने घर हैं जिसमें बेटियां आंसू बहा रही हैं। एक साहब से मैंने कहा कि ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों का दरवाजा बंद कर दो। कहने लगे मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, चलो मेरे साथ मस्जिद में जुमे का दिन है, मैं जुमे में 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा तकरीर करूंगा। अल्लाह ने वो कमाल दिया है अपने हबीब के सदक़े में कि 3 जुमों में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा। तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, मैं तकरीर करूंगा, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि तेरे लिए एक स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी। आंखें चढ़ा के मुझसे कहता है मौलाना क्या मुझे तुमने भिखारी समझ रखा है? क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके कटोरा लेकर के गली गली मांगता हुआ फिरे, दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारियों की अलग अलग कैटेगरी होती है, भिखारियों की अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है, और कोई 50-100 रुपए में भी राजी नहीं होता है। कोई साइकिल पे राजी हो जाता है, कोई मोटरसाइकिल पे राजी हो जाता है, और कोई फॉर्चूनर पे भी राजी नहीं होता है। भिखारियों की भी अलग अलग क्वालिटी है। हमने कहा हम तुझे मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये सैयद साहब से मत पूछो, ये डॉक्टर नौशाद से मत पूछो, ये गुलाम गौस गजाली से मत पूछो, ये इमरान बरकाती से मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत अजहरुद्दीन से मत पूछो, ये इन उलमा से मत पूछो। मांगा कहा, किससे मांगना चाहिए? तो ये मुझसे मत पूछो, ये बरेली के इमाम अहमद रजा खान से पूछो, ये आला हजरत से पूछो कि हमें मांगना है, हम कहाँ मांगे, कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबद रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये दुनिया वाले देंगे, चंद दिनों में खत्म हो जाएंगे। ये दुनिया वाले देंगे, चंद सालों में सामान खत्म हो जाएगा। मैंने गाड़ियां डैमेज होते हुए देखी, कार का सामान को दीमक खाते हुए देखा, मैंने जहेज के सामान को, लकड़ी को, कीड़े मकोड़ों को खाते हुए देखा। ये चंद सालों में सामान खत्म हो जाता है। जब अल्लाह देगा तब घर का गुजारा होगा, रसूलुल्लाह देंगे तब घर का गुजारा होगा। अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, इतना देगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी, तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, एक सैयद से कहा कि मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला एक दरवाजे से दूसरे पर आए तब भी दादा देते हैं, तीसरे पर आए तब भी दादा देते हैं, 7 पे बारी बारी मांगने आए तब भी मना नहीं करते हैं। मेरे दादा 7 दरवाजों पे देते हैं। तब आले रसूल ने कहा, ऐ धर्मपुर मनकापुर वालों, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। नबी से सच्ची मोहब्बत है तो एक भाई खामोश नहीं रहेगा। आले रसूल ने कहा, वो तेरा दादा है, दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अरे मेरा नाना वो है जो एक चौखट से बांटता है, एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो वो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, कयामत तक किसी के सामने दामन नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। तो मांगना है तो अल्लाह से मांगो, मांगना है तो रसूलुल्लाह से मांगो। अल्लाह और उसका रसूल देगा तब घर का गुजारा होगा, तब हमारे घरों का कारोबार का सिस्टम आगे बढ़ेगा। लेकिन आज खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में। ख्याल रिज़्क़ है रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं, ख्याल रिज़्क़ है रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। किसी की प्रॉपर्टी बिक गई, किसी की जमीन बिक गई, जहेज के लोभियों को खुश करने के लिए कितने बच्चों का कारोबार छिन गया, कितने बच्चे बेघर हो गए। कभी सोचा है आपने? बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए जमीन बेच करके बेटियों की शादी करता है, उसके लड़के थे उनका हिस्सा चला गया। इन जहेज के लोभियों ने आज मुआशरा इतना तबाह कर दिया है। अल्लाह ने बेटा दिया है तो उससे कहो कि सब कुछ मेरे पास है, बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर लेने के लिए आया हूँ। उसका दिल रह जाएगा। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज हजार हा काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्ताबुर के हज अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज अकबर है। अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता है। नबी फरमाते हैं, वत्तुखिज़तिल कैनात वल मआज़िफ़, नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजों पर नचवाएंगे। माल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। शादी का कार्ड छपवाएंगे तो लिखवाएंगे शादी मुबारक, यही तो लिखा होता है ना हज़रत, कार्ड पे लिखा होता है शादी मुबारक। शादी का कार्ड आता होगा दुकान पे कभी कभी, तो लिखा होता है शादी मुबारक। इन उलमा से पूछो मुबारक के माना क्या है? बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक। जिसके माना आते हैं ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाज़िल हो, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो। जिस शादी में एक हफ्ता पहले घर में ढोल बजने लगे, क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें नाज़िल होंगी? जिस शादी में मेहंदी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जाए, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में हल्दी की रस्म के नाम पे सब पीले पीले कपड़े पहन करके और घर की बहन बेटियां जो हैं बेपर्दा हल्दी हाथ में लेकर के लड़के के लगाती हुई नजर आती हैं, क्या ऐसी शादियों में बरकत होगी? क्या ये तरीका मुसलमानों का था?
क्या ये रस्म और रिवाज मुसलमानों के थे? सिर्फ सीरियल देख करके, टीवी पे देख करके उन मुंबई की आवारों ने इतना मुआशरा खराब कर दिया आज हमारा कि हम भूल गए कि हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। हम भूल गए कि हम नबी के फरमान पे अमल करने जा रहे हैं। शादी का कार्ड छपवाएंगे तो महंगा से महंगा कार्ड लेके आएंगे। 100 रुपए का कार्ड तक मैंने देखा, 100 रुपए का कार्ड। उसका होता क्या है, कार्ड लेके आए और शादी की तारीख देखी, उठा के एक तरफ रख दिया। ये 100 रुपए का कार्ड न छपवा करके 5 रुपए का कार्ड छपवा लेते। ऐलान ही तो करना था, तारीख ही तो बतानी थी। इन बुजुर्गों से पूछो पहले कौन से कार्ड छपते थे? सिर्फ जुबान से आदमी कह आता था कि 19-20 तारीख की फला महीने में शादी है, आदमी आ जाता था। आज महंगे महंगे कार्ड छपवाए जा रहे हैं। 100 रुपए का कार्ड ना छपवा के 5 रुपए का कार्ड छपवाओ, 95 रुपए बचा करके रखो। ये 95 रुपए किसी गरीब बेटी की शादी में दे दो, उसका घर बस जाएगा। अल्लाह तुम्हारे कारोबार में इतनी बरकत देगा कि नस्लें खाएंगी, तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। कि नहीं, लाखों रुपये लुटाएंगे उर्सों के मौके पे कव्वालियों के अंदर। कव्वालियों में लुटते हैं कि नहीं लुटते पैसे? आप बताओ। एक जगह गुलाम नवाज गजाली साहब एक जलसे में, सच्ची बात बता रहा हूँ, बहराइच शरीफ के इलाके की हजरत, मेरी तारीख कैंसिल की गई जलसे में और मुझे बताया गया कि सदर के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए जलसा कैंसिल। तारीख वही थी। अब तो सोशल मीडिया, ये तौहीद भाई हैं, इनकी नजरों से कोई बचा हुआ तो है नहीं। लाइव तो चलता है हर गांव का तो एड्रेस तो फुल लिखा जाता है ना। जब मैं मनकापुर की तारीख लिखूंगा तो लिखूंगा ना मनकापुर के बराबर में धर्मपुर है, फला की मारिफत तारीख है। तो उस गांव के अंदर जलसा ना करा करके कव्वाली कराई गई और मुरादाबाद से उस आवारा को बुलाया गया। इतना गंदा है वो, कव्वाल तो है नहीं, कभी औरत की आवाज निकालता है, कभी बकरे की आवाज निकालता है। इतना गंदा मुकाबला था, कानों पे हाथ रख करके अल्लाह अकबर। बहन बेटियां देख रही हैं उस मुकाबला, घर की औरतें देख रही हैं, इतना गंदा मुकाबला, माज़अल्लाह इतनी गंदी गंदी बातें उस मुकाबले में। और अल्लाह के वली के उर्स में हो रहा था और चंदा देने वाले आप ही लोग, आप ही जैसे लोग हैं। लाखों रुपये खर्च हुए, उधर लेडीज कव्वाला बैठी और इधर हो ऐसे गंदे अशार, ऐसी गंदी शायरी हो रही थी कि अगर कोई बाइज्जत आदमी वहां पर होता तो उसी वक्त माइक फेंक देता और वहीं फौरन प्रोग्राम बंद करा देता। और लोग उस गंदी शायरी पे पैसे लुटा रहे थे, गड्डियां लुटा रहे थे नौजवान नस्ल के लोग। पैसा कैसे कमाया जाता है? मैंने एक जगह पढ़ा था कि हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र के अंदर गिर जाए, किसी को दफन करते वक्त कब्र के अंदर गिर जाए, बाद में याद आए तो कब्र खोल करके वो हलाल कमाई का 1 रुपया वापस निकाला जाए। ये हलाल कमाई है। जरा सोचो, बंबई कमाने जा रहा है आदमी, दिल्ली कमाने जा रहा है, सऊदी कमाने के लिए जा रहा है। इसलिए कमाने के लिए जा रहा है कि ये पैसा हम मुकाबलों पे लुटाएं। 4-4, 5-5 लाख रुपए में वो कव्वाल और कव्वाला आ रही है और फिर लाखों रुपये उसके ऊपर लुटा दिए जा रहे हैं। और नाम है कि अल्लाह के वली का उर्स करा रहे हैं। एक जगह उर्स कराया तो शेख चिल्ली को बुलाया गया, 1 हफ्ता उर्स चला, उसमें बाकायदा टिकट रखा गया। ये उर्स है अल्लाह के वलियों के। अरे इनका तरीका क्या था? इनका तरीका था कुरान की तिलावत करना। इनके मजार पे आते तो कुरान की तिलावत करते, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते, हाथ उठा के दुआ करते, अल्लाह ताला इनके सदक़े में तुम्हारी जिंदगी को संवार देता। कितने मदरसा नहीं देखता आदमी, मदरसों में कव्वालियां हो रही हैं माज़अल्लाह। मदरसों के अंदर कव्वालियां, कहा गया कि ये रसूलुल्लाह का घर है, इसमें तो मत करो मुकाबले। कहते हैं मौलाना तुम खामोश रहो। कोई मौलाना ज्यादा जिद कर देता तो उसका हिसाब करा देते हैं माज़अल्लाह। ये हाल है आज हमारी कौम का। कभी अपनी बस्ती के जिम्मेदार आलिमों के पास आकर के नहीं कहते कि हजरत हमको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे अल्लाह के वली हमसे राजी हो जाएं, हम कौन से तरीके पे चलें जिससे अल्लाह के वली हमसे खुश हो जाएं। ये कमाई जो है ना, ये दौलत का आखिरी बात सुनो, वक्त काफी हो गया है। मुझे बहुत सारी बातें आपको बताना थी, लेकिन मेरे बाद अभी कई लोग बाकी हैं, उनका भी हक है, आपको उनको भी समाप्त करके जाना है। नबी फरमाते ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन
मुतमइन। नबी फरमाते हैं बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। हिसाब हर चीज का होना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह ताला कयामत के दिन अपनी नेमतों से बारे में तुमसे पूछेगा। अल्लाह अपनी नेमतों का तुमसे सवाल करेगा, ये नेमतें जो मैंने दी थी इसका क्या करके आए हो। अब नबी फरमाते हैं कयामत के दिन बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। नबी फरमाते हैं अन उम्रिही फीमा अफनाहु, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, ये उम्र कहां पर फना करके आए हो, ये उम्र कहां गुजार करके आए हो। और नौजवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी जो दीवानी होती है इस जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि ये जवानी कहां गुजारी है, क्या शराब की दुकान पे तो नहीं गुजारी है, क्या जुए के अड्डे तो आबाद नहीं किए इस जवानी से, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जिना और शराब के करीब गया जवानी के आलम में। क्या जवाब दोगे, जवानी के बारे में पूछा जाएगा। नबी फरमाते हैं जब तक जवाब नहीं दे देगा 1 इंच अपनी जगह से नहीं हटेगा बंदा, जब तक इन सवालों के जवाब नहीं दे देगा। उम्र के बारे में पूछा जाएगा, ये उम्र तूने कहां गुजारी। जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी जो दीवानी होती है इस जवानी को तूने कहां पर गुजारा है। और नबी फरमाते हैं माल के बारे में पूछा जाएगा, ये माल तूने कहां से कमाया और कहां पर खर्च किया। ये माल कहीं हराम तरीके से तो नहीं कमाया, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके तो नहीं कमाया, कहीं एक प्लाट को 2-2 लोगों को बेच करके तो नहीं कमाया, कहीं किसी को सता करके तो पैसा नहीं कमाया। ये माल कमाया कहां से है। और नबी फरमाते हैं कमाने के बाद ये माल खर्च कहां पर किया है। मदरसों में खर्च किया है, मस्जिदों में खर्च किया है, आलिमों पे खर्च किया है, इमामों पे खर्च किया है, मदरसे के मुदर्रिसीन पे खर्च किया है, गरीबों की मदद की है, गरीबों का साथ दिया है। इस माल से किसका साथ दिया है, ये माल खर्च कहां किया है। क्या जवाब दोगे कि इस माल से मैं डांस पार्टियों के अड्डे आबाद करके आया, ये माल खर्च कहां किया है। कब्बाला के ऊपर माल लुटा कर आया हूं, कब्बालों के ऊपर ये दौलत लुटा करके आया हूं। ये माल के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, ये माल कहां से कमाया है और कहां पर खर्च किया है। और आलिमों से उनके इल्म के बारे में पूछा जाएगा, जो इल्म तुमने हासिल किया है उस इल्म पर अमल किया कि नहीं किया है। आलिमों से भी पूछा जाएगा कि इल्म जो तुमने हासिल किया उस पर अमल किया कि नहीं किया। शेख सादी फरमाते हैं इल्म चंदा के बेशतर ख्वानी, चू अमल दर तू नेस्त नादानी, ना मुहक्किक बुवद ना दानिशमंद, जहार पाया बरू किताबे चंद। फरमाते इल्म जितना चाहे उतना हासिल कर ले, अगर अमल तेरे अंदर नहीं है तो तू जाहिल है, ना मुहक्किक है ना अक्लमंद है, जानवर है, उसके ऊपर चंद किताबें रखी हुई हैं। बगैर अमल का आलिम बगैर फल के दरख्त की तरह बताया गया है कि जिससे दूसरे तो छांव में बैठ के फायदा हासिल करते हैं लेकिन उसे खुद अपनी जात से कोई फायदा नहीं है। बगैर इल्म का आबिद, बगैर इल्म का आबिद, बगैर घर दरवाजे, बगैर दरवाजे के घर की तरह है। ऐसा घर जिसमें दरवाजा नहीं लगा है, जो चाहे वो चला आए अंदर, अगर आबिद के अंदर इल्म नहीं है। और बगैर अमल का आलिम बगैर फल के दरख्त की तरह बताया गया है कि जिससे दूसरे फायदा हासिल कर रहे हैं उसे खुद कोई फायदा नहीं है। तो मेरे अजीजों ये पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, बड़ी दौलत को बड़ा मेहनत और मशक्कत से कमाया जाता है। उनसे पूछो जो 3-3 साल के लिए सऊदी में पढ़े हैं, उनसे पूछो जो बंबई में पैसे की खातिर पड़े हैं, उनसे पूछो जो बेंगलोर, कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई कमाने के लिए गए हुए हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। बोरियां रखते हैं कांधे पर तब पैसा कमाया जाता है, रक्षा चलाया जाता है तब पैसा कमाया जाता है, दूसरों की गालियां खाई जाती हैं तब कहीं जाकर के ये पैसा मिलता है, दूसरों की डांट डपट खाई जाती है तब कहीं जाकर के ये पैसा मिलता है। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। मेरे अजीजों इस पैसे को संभाल करके रखो, इन मुकाबलों पे पैसे ना लुटाओ, इन कव्वालियों पे पैसे ना लुटाओ, और जलसे भी हल्के करो, मदरसे मजबूत करो, अपने इलाके के आलिमों को मजबूत करो, अपनी बस्ती के मुदर्रिसीन को मजबूत करो, ये तुम्हारे पास दीन का पैगाम पहुंचाएंगे। तो मैं बरेली से नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा, तुम्हारी बस्ती ही का आलिम तुम्हारे यहाँ नमाज जनाजा पढ़ाएगा, तुम्हारी मस्जिद का इमाम ही तुम्हारे यहाँ नमाज जनाजा पढ़ाएगा। इसलिए अपने आलिमों की कदर करो, अपनी बस्ती के मुदर्रिसीन की कदर करो और अपने मदारिस का ख्याल रखो। इन मदरसों में बच्चों की तालीम पे ध्यान
ध्यान दो, आज मुस्लिम बच्चे जो है तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। हमारे बच्चे शाम को देखो तो मोबाइल चला करके कोई IPL देख रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट गेम खेल रहा है, और उन गैर मुस्लिमों के बच्चे देखो वो किताबें लेकर के पढ़ते नजर आते हैं। ये हाल है आज हमारे बच्चों का। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जिहालत मिटाना है तो इल्म हासिल करना पड़ेगा, मुआशरा सुधारना है तो इल्म हासिल करना पड़ेगा, तालीम हासिल करनी पड़ेगी, एजुकेशन तुम्हें हासिल करना पड़ेगा, शिक्षा तुम्हें हासिल करना पड़ेगी। जिस कौम के पैगंबर पे सबसे पहली वही नाजिल हुई तो न तो नमाज का हुक्म सबसे पहले आया, न रोजे का हुक्म सबसे पहले आया, न हज व ज़कात का हुक्म सबसे पहले आया, सबसे पहली वही नाजिल हुई है। तो सबसे पहला हुक्म आया इकरा, रीड, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ने के ताल्लुक से आया है। मतलब क्या है, जब नबी की उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो नमाज के करीब होंगे, जब वो नबी की उम्मत के पास तालीम होगी तो वो रोजे के करीब होंगे, हज व ज़कात के करीब होंगे। इसलिए तालीम हासिल करो प्यारे मुसलमानों, तुम्हारे पास कलम होना चाहिए, तुम्हारे पास तालीम होना चाहिए, तुम्हारे पास एजुकेशन होना चाहिए, तुम्हारे पास शिक्षा होनी चाहिए। जब तुम्हारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो वो किसी मोड़ पर नाकाम नहीं होंगे, बल्कि हर मोड़ पर, हर महाज पर, हर जगह तुम्हारे बच्चे कामयाब नजर आएंगे। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चों को 5 बेटे अल्लाह ने दिए हैं तो एक बेटे को मदरसा जरूर भेजना, एक बेटे को दीनी तालीम हासिल जरूर कराना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे कुरान पढ़ने वाला तक नसीब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। एक बच्चे को आलिम या हाफिज जरूर बनाना। मैं नहीं कहता कि सबको आलिम बनाओ, सबको हाफिज बनाओ। हालांकि इमाम गजाली ने तो फरमाया है कि जिस बस्ती में एक भी आलिम ना हो वो बस्ती जिंदों की नहीं है, वो बस्ती मुर्दों की बस्ती है। ये इमाम गजाली का कौल है। जिस बस्ती में एक आलिम ना हो वो बस्ती जिंदों की नहीं बल्कि मुर्दों की बस्ती है। हैं जिंदा लोग लेकिन वो उसको जिंदा नहीं कहेंगे आप। एक आलिम जरूर होना चाहिए बस्ती के अंदर। उस आलिम को पढ़ाओ लिखाओ, उसकी तालीम पे पैसा खर्च करो। जहाँ दीनी तालीम सिखाओ वहाँ अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी सिखाना। कहीं ऐसा मत करना कि उनको दुनियावी तालीम से जो है उनको दूर रखना। जहाँ तुम्हारे बच्चों के पास दीनी तालीम हो वहाँ तुम्हारे बच्चों के पास दुनियावी तालीम भी होना चाहिए। नबी ने हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को इब्रानी जुबान सीखने के लिए भेजा था, दूसरी जुबान, ताकि उसकी जरूरत पड़े तो उस जुबान में बात की जा सके। ऐ मेरे अजीजों, इसलिए आज के दौर में दूसरी जुबानें सीखने में कोई हरज नहीं है। अपने मजहब के लिए, अपने दीन की नशर व इशाअत के लिए दूसरी जुबानों को, दूसरी तालीम को हासिल करना जायज है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और मत मरना मगर मुसलमान होकर, मुसलमान होकर मरना, ईमान वाले होकर के मरना। हमारे बुजुर्ग पूरी जिंदगी दुआ करते रहे, मौला ईमान पर खात्मा नसीब फरमाना, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाना। कामयाब इंसान वो है जो अपना ईमान बचा के लेके। अगर ईमान सलामत चला गया तो कामयाबी है, और अगर ईमान नहीं बच पाया तो आला हजरत का वो शेर है कि उनको रहम आए तो आए वरना वो करीब मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। बातें कुछ और भी तुमसे करते अब कहाँ बार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। इन आंखों से बेपर्दगी का मुजाहिरा मत करो, इन आंखों की पाकीज़गी को बचा करके रखो। इन आंखों से नबी का दीदार करना है, वलियों का दीदार करना है क़यामत के दिन। इन आँखों की पाकीज़गी को बचा करके रखो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही धर्मपुर मनकापुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।